बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज नाज़रीन बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें और ज़रा खबरें ज़्यादा हैं, तो मैं कोशिश करूँगा ज़रा रफ्तार अपनी तेज़ रखी जाए और आप से दरख्वास्त है कि आप मेरी रफ्तार को मैच करने की कोशिश कीजिएगा। जनाब, एक तो बड़ी डेवलपमेंट आज की ये है, मेरी नज़र में ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन आसिफ हुसैन शाह मुस्तफ़ी हो गए और जो साबका सेक्रेटरी थे आसिफ हुसैन शाह से पहले, जिन्होंने जनवरी 2024 यानी इलेक्शन से महीना पहले 5 जनवरी को मुस्तफ़ी हो गए थे, वो फिर बाहर हो गए उनकी जगह पर। ये क्या चक्कर हुआ है? ये सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह वाली कहानी क्या है, मैं आपको बताऊंगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन सारी चीज़ों पर, जो उनसे फॉर्म 45 में मैंडेट और था, फॉर्म 47 में छीन लिया गया, उस पर तहरीक इंसाफ ने 300 सफ़ात पर मुश्तमिल वाइट पेपर जारी कर दिया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर जनाब, जो मामला है, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, वेरी 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 इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इन इस्लामाबाद टुडे, कि इस्लामाबाद से जो 3 मुस्लिम लीग नून के फॉर्म 47 वाले MNAs हैं, उनसे इस्लामाबाद में जो ट्रिब्यूनल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसने तीनों से फॉर्म 45 मंगवा लिए हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, इस पर बात भी होगी। और बाकी साइफर केस की समाअत जो है वो सोमवार तक मुलतवी हो गई है। बुशरा बीबी की जेल मुंतकिली के वाले से फैसला महफूज हो गया, लेकिन इस पर रिमार्क्स जो थे आज जस्टिस मियांगुल हसन और औरंगजेब के, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। बहुत कमाल किस्म के रिमार्क्स दिए। मैं आपको बताऊंगा, उन्होंने इतना बड़ा सवाल उठाया है कि बिल्कुल लाजवाब कर दिया आज जेल हुकाम को। फिर जनाब एक और कहानी है, अपना आज आर्मी चीफ ने बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की है। उन्होंने आज बाज़ाब्ता यानी कि जवाब एक तरह का दिया है उन लोगों को जो आज़ादी इजहार राय से मुतल्लिक या आइन की हवाले से जो है वो, यानी आइन के पासदारी के हवाले से जो शिकवा करते हैं, उनको आज जवाब मिला आर्मी चीफ की तरफ से। वो जवाब क्या है, बड़ी डिटेल इस पर मैं ज़रा आगे चल के गुफ्तगू करूँगा। फिर आज़ाद कश्मीर में FC तैनात हो गई, ये क्या माजरा है। और JUI ने कराची में आज उनका जलसा है और PTI उनसे नेगोशिएट करने के हवाले से फैसला कर रही है। शिबली फराज ने कहा जी इमरान खान साहब ने कमेटी तो बना दी, लेकिन अभी तक मुज़ाकरात किसी से हमारे नहीं हो रहे। अलीमा खान ने कहा जी कि खान साहब बड़े वाज़ेह हैं कि देयर इज़ नो डील, कोई डील नहीं होगी। बाकी भी कुछ खबरें हैं जिन पर हम बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद आप वीडियो को पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर किया करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दे दिया करें। तो जनाब, सबसे पहले ज़रा ये जो मामला है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन वाला, एक तो मैंने जिस तरह पहले बात की कि अपने इंट्रो के अंदर, इब्तदाई के अंदर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाइट पेपर जारी कर दिया इंतखाबी धांधली के खिलाफ, और ये 300 सफ़ात पर मुश्तमिल वाइट पेपर है। और आज बाय द वे इंटरेस्टिंगली जो वाइट पेपर का जो कवर पेज है उसमें इमरान खान की तस्वीर लगी हुई है। तो जब वो वाइट पेपर कट हुआ तो तमाम चैनल्स पे जब जहाँ जिन पे पाबंदी है कि इमरान खान को नहीं दिखाना, वो सब ने इमरान खान को ना चाहते हुए भी दिखाना पड़ गया। वो शॉर्ट बेसिकली वो तमाम चैनल्स पे चल गया। अच्छा, इस वाइट पेपर में तरीके से बड़ी डिटेल जो है वो इंतखाबात में जिनका जो PTI का दावा जनाब की 180 सीटें तरीके साफ की बनती थी वो उससे छीन ली गई, तो वो डिटेल अकाउंट जो है तरीके साफ ने अपने वाइट पेपर के अंदर शेयर किया है। मैं समझता हूँ कि तरीके साफ ने काफ़ी देर कर दी है, तकरीबन तीसरा महीना जा रहा है इलेक्शन के बाद। तरीके साफ को 90 दिन लगे, यानी 82-83 डेज लगे तरीके साहब को ये बनाने में, जनाब तैयार करने में। तो इतना टाइम मेरे ख्याल से नहीं लगना चाहिए था और ये वाइट पेपर इलेक्शन के 2 महीने के अंदर जारी हो जाना चाहिए था। तो तरीके साहब ने काफ़ी इस पर सुस्ती का मुजाहरा किया है। ये भी पूछ के हमने, भैया आप कब ला रहे हैं वाइट पेपर इलेक्शन के ऊपर, आप गांधी की बड़ी बात करते हैं। तो बिलाखिर वो वाइट पेपर आ ही गया आज। बाकी इसके अलावा वाइट पेपर क्यों ना आए, जो काम डला है यहाँ पे, एक तो इस्लामाबाद की 3 सीटों की मैं बात करूं तो इस्लामाबाद की तीनों सीटों पे हम आपके साथ डिटेल ऑलरेडी पूरी शेयर कर चुके हैं। जनाब के तीनों सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई थी 40-40, 50-50 हज़ार के मार्जिन से, 55,000 तक वोटों के मार्जिन से। ठीक है, वो तीनों सीटें तहरीक इंसाफ को हरवा दी गई। और अब ये हुआ जनाब कि आज इस्लामाबाद में इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो कि कायम हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, तो दौरान समाअत इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने आज इस्लामाबाद से मुंतखब होने वाले मुस्लिम लीग नून के तीनों MNAs से, यानी हल्का NA 46 से जो MNA है मुस्लिम लीग नवाज़ के अंजुम वकील, फिर NA 47 से जो MNA हैं तारिक फजल चौधरी, और NA 48 से जो खुरम नवाज़ है इंडिपेंडेंटली मुंतखब होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पहले थे, फिर इंडिपेंडेंट मुंतखब हुए और फिर मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। तो तीनों से आज अदालत ने फॉर्म 45 मंगवा दिए। भैया आपके पास जो फॉर्म 45 है, ज़रा वो तो लेकर आप अदालत के अंदर आ जाएँ। तो ये आई वुड से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ये एक टेस्ट केस है, ये सैंपल है। अगर ये तीनों MNA जो है, ज़रा मुझे पता है इनके पास फॉर्म 45 नहीं है, तीनों के पास नहीं है, और अगर ये प्रोड्यूस नहीं कर पाते और अगर कोई फौज किस्म के फॉर्म 45 पेश करते जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे चढ़े भी थे, तो ये एक नया स्कैंडल बनेगा, एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा।
जो पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजों के खत वाला मामला जो है वो संभल नहीं रहा जिस तरह से ना, ये मामला भी लगता है कि फिर नहीं संभलेगा। बाकी इसके अलावा जनाब जो मामला है वो है आज सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है मौजूदा आसिफ हुसैन शाह, ये इलेक्शन कमीशन के स्पेशल सेक्रेटरी थे, और उमर हमीद साहब जो कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन थे वो 5 जनवरी 2024 को मुस्तफ़ी हो गए थे खराबी सेहत का बहाना करके। मैं बहाने का वर्ड बड़ा डिलिबरेटली यूज़ कर रहा हूँ। और 18 को फिर इनका इस्तीफ़ा मंजूर कर दिया गया था। अब ये हुआ जनाब कि उस वक्त फिर ये हुआ था कि आसिफ हुसैन शाह जो कि स्पेशल सेक्रेटरी थे, उन्हें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का पहले आर्जी चार्ज दिया गया, फिर उन्हें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तैनात कर दिया गया। आज ये हुआ जनाब कि अब चूंकि इलेक्शन की एक्सरसाइज पूरी हो गई है, वो असाइनमेंट पूरी हो गई है, तो आज आसिफ हुसैन शाह साहब जो है वो मुस्तफ़ी हो गए अपने ओहदे से, और उनकी जगह पर वही उमर हमीद साहब जिन्हें ओहदे से किसी कंडीशनली, इसका मतलब है कि अलग किया गया था या क्या था, कि आज वही उमर हमीद साहब दोबारा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन में बहाल हो गए। ये लग रहा है कि ये लग क्या रहा है, बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है कि ये एक अरेंजमेंट था, ये एक पहले से तयशुदा अरेंजमेंट था कि उमर हमीद साहब मुस्तफ़ी हुए, ओहदे से अलग हो गए, चार्ज छोड़ दिया, और आज आसिफ शाह के ओहदा छोड़ते साथ ही उमर हमीद जो है फौरी तौर पर अगले ही लम्हे जो है वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तैनात हो जाते हैं, जो आज से 2.5 महीने पहले, 3 महीने पहले बल्कि जो है वो मुस्तफ़ी हो गए थे। तो ये जिस तरह बात की अरेंजमेंट है, ये बाकायदा जो है ये नज़र आ रहा है कि ये पहले से चीज़ तय थी कि, और ऐसा क्या था फिर कि उमर हमीद साहब ओहदे से अलग हुए या उन्हें ओहदे से अलग किया गया, और स्पेशल टास्क के तौर पे आसिफ हुसैन शाह को यहाँ पे लाया गया सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। सारी एक्सरसाइज पूरी होते ही आसिफ हुसैन शाह घर, उमर हमीद सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन फिर से बन गए। तो ये मेरे ख्याल से इस मामले की ज़रा आगे चल के थारो इन्वेस्टिगेशन अगर होती है, किसी मरहले पर जाके अगर पूछताछ होती है, तो ये एक बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स यहाँ पे भी खुलेगा। वैसे भी इलेक्शन की तहकीकात का मामला जो है वो जांच पड़ताल का शुरू हो ही गया है, तो देखते हैं ये कहाँ पहुँचता है। ये जो चल रहा है बाय द वे, ये ट्रिब्यूनल्स के अंदर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की पिटीशन अभी तक जो है वो वैसे ही पड़ी है, उस पर कोई बेंच फेरा भी नहीं बना। बाकी इसके अलावा आज जो समातें थी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक तो साइफर केस की समात थी, जो मैंने आपको बता भी दिया हुआ है कि साइफर केस में सजा नहीं होनी अभी तक, यानी जो सजा मुअत्तल होनी इमरान खान की वो फिलहाल नहीं की जाएगी जब तक 190 मिलियन पाउंड केस में गिरफ्तारी नहीं पड़ जाती। लगता है कि 190 मिलियन पाउंड केस भी कमज़ोर पड़ गया, अलकाद ट्रस्ट केस भी जिसे कहा जाता है, कि अब एक और तोशाखाना 2 बना के उसमें इमरान खान की गिरफ्तारी डालने का जो प्लान बन गया है, और इस पर दोबारा से जो है वो समात मुलतवी हो गई। अब सोमवार तक समात मुलतवी हो गई है, और जो FIA के प्रोसिक्यूटर है हामिद अली शाह, उन्होंने जनाब अदालत में कहा है कि मेरे दलाइल जो है उसमें मजीद मुझे 5 घंटे दरकार है अपने दलाइल को वाइंड अप करने में। अब ये मामला सोमवार तक मुलतवी हो गया, तो ये अगला हफ्ता भी लगता है कि खींच खांच के निकाल देंगे। एक समात पे प्रोसिक्यूटर गैरहाजिर हो जाएंगे, और ये अगले वीकेंड तक मामला चला जाएगा, तब तक शायद गिरफ्तारी दूसरे मामले में डल जाए। और बाकी बुशरा बीबी की जेल मुंतकली की जो दरखास्त है अडयाला जेल से, उस पर फैसला महफूज कर लिया है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने। ये बड़ी इंटरेस्टिंग समात थी आज भाई जब इस समात में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल उठाया। वो सवाल इतना इंटरेस्टिंग था जनाब के बिल्कुल लाजवाब हो गए। जो प्रोसिक्यूटर थे, सरकारी वकील थे, उन्होंने कहा जी ये क्या माजरा है, आप कहते हैं जी कि जेल में ख़तरा है और बुशरा बीबी को इसलिए जो है वो हमने मुंतकिल कर दिया है जनाब उधर अपना क्या कहते हैं इसको, सॉरी, उन्होंने कहा जी पहले आप कहते हैं जी कि बाहर ख़तरा है बुशरा बीबी को, इमरान खान को आप अदालतों में पेश नहीं करते कि बाहर उन्हें ख़तरा है और जेल महफूज है कि जेल में आप समातें कर रहे हैं उनकी। अब आप बुशरा बीबी के मामले में आप कह रहे हैं जनाब कि बुशरा बीबी की जान को जेल में खतरा है, तो इसलिए उन्हें वहाँ पे हमने अडयाला जेल के बजाय उन्हें बंदीगाला मुंतकिल कर दिया। उन्होंने कहा फिर कौन सी बात आपकी दुरुस्त है भाई। और फिर उन्होंने इस पर ये भी सवाल उठाया भाई कि जो 141 खवातीन जो है बुशरा बीबी के बाद अडयाला जेल के अंदर आ चुकी हैं। ये भी एक मौके पर कहा गया था अडयाला जेल में जगह नहीं थी खवातीन के कैदियों की, तो बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के बाद 141 खवातीन अडयाला जेल के अंदर मजीद जो है वो कैद होकर पहुंची हैं। उन्होंने कहा जी वो 141 खवातीन के लिए क्या कानून और था, बुशरा बीबी के लिए और है? तो इस पर भी जवाब वगैरह कोई नहीं था जेल हुकाम के पास या जो सरकारी वकला थे उनके पास। दोबारा ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा ही मानी खेज था और बड़ा टू द पॉइंट था जनाब। ये मौका बरमहल इसे आप कह सकते हैं। अच्छा, बाकी इसके अलावा आज आर्मी चीफ ने बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की है। आज बेसिकली रसालपुर में पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड थी और जिसमें आर्मी चीफ बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक हुए और आर्मी चीफ सईद आसिम मुनीर ने इसमें गुफ्तगू के दौरान जो है वो यानी कि कुछ अहम इशूज़ पर बात की, भारत की, इसराइल की, बाकी जगहों की बात की, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो डोमेस्टिकली अगर हम बात करें, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की आजकल जो माहौल बना हुआ है उससे जो रिलेटेड मामला है उस पर अगर मैं बताऊँ तो उस पर आर्मी चीफ ने यह कहा कि हम आइनी हदूद जानते हैं, दूसरों से भी आइन की पासदारी मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं। 19A जो आज़ादी इज़हार राय से मुतल्लिक़ आइन का आर्टिकल 19A में वाज़ेह तौर पर आज़ादी इजहार और इजहार राय की हदूद मुतय्यन है।
आइन में दी गई आज़ादी इजहार राय पर आयद कुछ हदूद और क़यूद भी हैं, कुछ लिमिट्स भी हैं, उनकी बरमला पामाली करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। फिर ये भी उन्होंने कहा जी कि हक और बातिल यानी कि हक जो है वो ताकतवर होता है और हक के साथ ही ताकत आती है, बातिल जो है वो ताकतवर नहीं होता। ये यार वो एक और कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी, कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही थी। फिर उन्होंने ये भी कहा जी कि मुल्क को दहशतगर्दी, मईशत और सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे जैसे चैलेंजेस का सामना है। मुआशरे के उन्होंने कहा जी कि कुछ गुमराह कुन अनासर झूठे बयानियाँ फैलाते हैं, गुमराह, गलत और सियासी तौर पर मुतहर्रिक यानी पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो प्रोपेगेंडा है उसका शिकार ना बने। ये उन्होंने पाकिस्तानी अवाम से आज दरख्वास्त की, अपील की। तो ये आर्मी चीफ की गुफ्तगू है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी और इसमें मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ को पर्टिकुलरली जो है पैगाम दिया गया है, जो बार बार हिट करते हैं फ़ौज के ऊपर, बाकी इदारों के ऊपर जो तनकीद होती है, तो उस तनकीद का जवाब बेसिकली आर्मी चीफ ने आज दिया है अपनी इस गुफ्तगू के अंदर। इस पे बाद में तहरीक इंसाफ ने वो ट्रोलिंग वगैरह भी शुरू कर दी। मैं हमाद अजहर का देख रहा था, उन्होंने कहा जी कि ये जो गिरफ्तारी सारी बातों का उन्होंने रेफरेंस दिया, उनका ये भी फिर आइन के अंदर आता है सारा। तो पीटीआई ने उस पर फिर से जवाब वो जो चल रहा है सिलसिला एक, तो पीटीआई ने फिर से उस पर भी अपना जवाब देना शुरू कर दिया है। बाकी इसके अलावा जो मामला है तनवीर इलियास वाला, सेंटोरस वाला, वो खबर कल मुझसे रह गई थी, मैं नहीं दे सका था अपने सेकंड व्लॉग में। तो हो ये रहा जनाब के सेंटोरस ग्रुप जो है यहाँ से सरदार ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने तनवीर इलियास को सेंटोरस की मैनेजमेंट से कर दिया अलग, और वो काफ़ी मरतबा जो है वो अटैक भी कर चुके हैं। उनके बेटे ने भी एक मरतबा यानी कि अपने मुसल्लह गार्ड्स के साथ जाके कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की। जो सेंटोरस की सिक्योरिटी है उनके साथ उनकी काफ़ी जो है वो तलखी वगैरह काफ़ी खींचातानी हुई। तो 2 रोज़ पहले भी ये वाक़या हुआ था जिसपे सेंटोरस की इंतज़ामिया ने तनवीर इलियास और उनके जो है बेटे और बाकी उनके गार्ड्स के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया है, FIR भी करवा दी है, और काफ़ी गालन गलोच वगैरह हुई, काफ़ी मार धाड़ हुई। तनवीर इलियास को बेसिकली जो ताज रेजिडेंशियल सोसाइटी है, ये गालिबन I-15 वाली साइड पे है, उस सोसाइटी तक जो है वो महदूद कर दिया गया है। I-14 वाली साइड पे है, उस तक महदूद कर दिया गया है। बाकी सेंटोरस की मैनेजमेंट से उनको निकाल दिया गया है। और कुछ इतलात ये भी आ रही हैं कि गौर हो रहा है, जो सेंटोरस की इंतज़ामिया है, जो तनवीर इलियास के वालिद और उनके भाई हैं, वो उनके वालिद की तरफ से पर्टिकुलरली जो है वो इस बात पर गौर किया जा रहा है कि तनवीर इलियास का रवैया अगर नहीं बदलता तो उन्हें आक भी किया जा सकता है। तमाम तर जो उनकी वरासती जो ज़मीनें हैं, सारे मामला जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो असासे हैं, उनसे उनके वालिद उन्हें आक करने के बारे में भी सोच रहे हैं। इस बात पे गौर हो रहा है। बाकी इसके अलावा आज़ाद कश्मीर में FC तैनात कर दी गई है, और ये FC जो है वो चाइनीज़ जो कि आज़ाद कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी की घर से तैनात की गई है। रिसेंटली आपने देखा था शाम में जो अटैक हुआ था चाइनीज़ की गाड़ी के ऊपर, जिसमें काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ उसमें इलाकों के थे, 4-5 के करीब। अब जनाब जो है वो एक नई SOP के तहत जहाँ जहाँ चाइनीज़ पाकिस्तान के अंदर डिप्यूटेड है वहाँ पे FC को तैनात कर दिया गया है। तो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो चाइनीज़ काम करे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर, उनकी सिक्योरिटी के लिए भी जो है वो रेंजर्स को तैनात कर दिया गया, FC को तैनात कर दिया गया है। बाकी इसके अलावा कुछ लोगों ने मुझे बताया जी कि मिलिट्री की मोबिलाइजेशन भी काफ़ी बड़ी है, फौजी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रही है टुवर्ड्स LOC। आजकल चूँकि भारत में इंतखाबात हो रहे हैं, तो भारत के अंदर इंतखाबात जब हो रहे हों तो ख़तरा पाकिस्तान की तरफ रहता ही है, चूँकि वहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ नफरत बेच के वोट लिए जाते हैं। ये मोदी सरकार का वतीरा है, और अगर कहीं पे मोदी को लगा जनाब के मामला ज़रा ख़राब हैं, वैसे तो ही इज़ कम्फर्टेबल, लेकिन कहीं पे लगा मामला अगर ख़राब हैं तो वो वोट हासिल करने के लिए, अवाम की सपोर्ट हासिल करने के लिए LOC की साइड पे जो है वो कोई इस तरह की गड़बड़ फास्ट फ्लैग ऑपरेशन या उसके बाद कोई इस तरह की कोई एक्टिविटी कर सकते हैं। तो ज़रा पाकिस्तान ने सिक्योरिटी जो है वो LOC के ऊपर बढ़ा दी है। अच्छा, JUI बाकी जलसा कर रही है कराची के अंदर। उनकी जो तहरीक हुकूमत के ख़िलाफ़, उस तहरीक के सिलसिले में ये दूसरा बड़ा जलसा है। और इसके बाद फिर 9 मई को अगला जलसा होगा JUI का, पेशावर में मिलियन मार्च से नाम दिया गया है, और कराची में काफ़ी बड़ा जलसा JUI कर रही है। जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे शायद उस वक्त तक ये जलसा हो चुका है, लेकिन एक्सपेक्टेड ये है कि बड़ा जलसा था, कामयाब जलसा, तगड़ा जलसा JUI की तरफ से किया जाएगा। असद कैसर ने आज मीडिया से गुफ्तगू में ये जनाब कहा है कि मुलाज़िम फजल रहमान से राब्ते में हैं, और जो भी तहरीक के हवाले से और असम्बली से इस्तीफ़े की बात जो की थी, उन्होंने कहा जी इस हवाले से जो भी फैसले नहीं करें हम सोच समझ कर फैसले करेंगे। बाय द वे शिबली फराज ने और बिरश गौर ने तो कह दिया जनाब कि हम कोई इस्तीफ़े वगैरह असम्बली से नहीं दे रहे। ये राय थी जनाब साहबजादा हामिद रज़ा साहब की। हम उनकी पार्टी में हम शामिल जरूर हुए, लेकिन हमें हैं तो तहरीक इंसाफ, तो उनका फैसला जो है वो उनकी अपनी ज़ात तक मौजूद है। असम्बली से इस्तीफ़ों वाला फ़िलहाल हम असम्बली से इस्तीफ़े नहीं दे रहे। बाकी से शिबली फराज ने कहा कि इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी ज़रूर बनाई है, मगर अभी तक हमारे किसी के साथ कोई मुज़ाकरात, कोई बातचीत नहीं चल रहे। ताहम इस सारी डिबेट के ऊपर अलीमा खान ने आज ये कहा है कि इमरान खान ने 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह किया है कि किसी भी तरह, किसी भी सूरत में किसी के साथ कोई भी डील या मुफाहमत जो है वो नहीं की जाएगी।
हाँ, हमारा जो राइट है, यानी जो तहरीक इंसाफ कैदियों की रिहाई हो जाती है और साथ साथ जो इलेक्शन में चोरी शुदा मैंडेट है वो अगर वापस हो जाता है तो फिर इस सिलसिले में बातचीत वगैरह उसके बाद फिर हो सकती है हुकूमत से या फोर्स से, जिससे भी होती है, लेकिन उससे पहले किसी किस्म की कोई भी बातचीत वगैरह वो नहीं हो सकती। तो ये आज की डेवलपमेंट्स है जनाब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। और बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नई अपडेट्स लेकर। फिलहाल समरवास को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।